कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिली। ऐसे में कल बैंकर मार्केट के अंदर बड़ा तूफान भी आ सकता है, क्योंकि 18,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है, 18,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है। उधर से यूएस मार्केट की तरफ से बड़ा अपडेट आने वाला है, ग्लोबल मार्केट की तरफ से मिले जुले संकेत आ रहे हैं, और यहाँ पे एसबीआई बैंक का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया है। ऐसे में कल का दिन बड़ी रैली लेके आएगा। अब मार्केट के अंदर कितनी और गिरावट बाकी, क्योंकि निफ्टी ने आज भी बड़ा ब्रेकडाउन दिया। मार्केट आज 100 पॉइंट की गैप अप के साथ बिल्कुल ओपन होता, लेकिन ऊपरी लेवल में बिल्कुल भी टिक नहीं पाया और 50 पॉइंट की गिरावट के साथ यहां पे क्लोजिंग दे देता है। लेकिन मार्केट के अंदर आज एक्सपायरी सेशन था, बड़ी जबरदस्त वाली वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो ये बड़ी वोलेटिलिटी बड़ा बहुत कुछ बोल के जाती है, जो आज मार्केट ने इतनी वोलेटिलिटी दिखाई, लेकिन बाजार जो है ऊपरी लेवल पर सस्टेन करने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाया। बैंक निफ्टी के अंदर भी तेजी नजर आ रही थी, लेकिन वहां भी बिल्कुल जो ऊपरी लेवल से जो तेजी थी बिल्कुल खत्म होता हुआ 300 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन होता है बैंक निफ्टी, लेकिन अपनी तेजी संभाल नहीं पाया। अब यहां पे अपनी तेजी नहीं संभाल पाना, आप समझो कि मार्केट के तरफ से ऊपरी लेवल से बार बार एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू जारी है। ऊपरी लेवल पे बाजार बिल्कुल भी संभल नहीं पा रहा है। तो हमारे लिए नीचे की अगर बात करें, मार्केट ने आज निफ्टी के अंदर ये वाला जो ब्रेकडाउन हुआ ना, बहुत कुछ बोल के गया ये लगातार, यानी पिछले 3 दिन के अंदर अगर हम देखें लगातार ये तीसरी कैंडल है जो एक लोअर लो लगाती जा रही है, नया लो लगा रही है ऊपरी लेवल से। तो यहां से गिरावट आती है, उसके बाद फिर से यहाँ पे कल भी गिरावट देखने को मिली, आज फिर गिरावट देखने को मिली। तो अब हमारे पास ये जो नीचे की साइड में यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो ये गिरावट आ रही है ना इतने भयंकर तरीके से, तो इस लेवल को भी तोड़ने में कामयाब हो सकता है। अगर ये वाला लेवल टूट जाता है निफ्टी के अंदर तो बड़ी धाराशायी गिरावट भी आ सकती है। लेकिन हमने क्या करना पड़ेगा, संभल संभल के ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी चले जाएंगे कुछ भी उठा लेंगे, बिल्कुल लेवल टू लेवल प्रॉफिट बुकिंग करना पड़ेगा। मार्केट में फूक फूक के कदम रखने पड़ेंगे, नहीं तो मार्केट बड़ा ट्रैप जोन भी कर सकता है। और आज का अगर मैं ट्रैप जोन बताऊं तो ये वाला सुबह सुबह बड़ा वाला ट्रैप जोन भी हुआ, बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे मार्केट ने गैप अप के साथ ओपन होता है, ये वाला गैप अप, फिर मार्केट थोड़ी सी रिकवरी फिर से करता है, ये वाला गैप अप देख रहे हो ये अच्छा खासा, उसके बाद रिकवरी फिर से करता है, लेकिन फिर मार्केट यहाँ पे धाराशायी यहाँ पे गिरावट दिखा देता है। और ये गिरावट बड़ी भयंकर चली भाई। जब ये इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट तो बिल्कुल मिलता है और डेली आपके साथ में शेयर भी करता हूं। तो ये देखो फिर निफ्टी के अंदर कॉल का स्कैल्पिंग पहले ही 15 मिनट के अंदर बिल्कुल कवर कर लिया गया, उसके बाद ट्रेड क्लोज। उसके बाद ये पुट का देखो भाई, हीरो जीरो पुट, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, 18,200 वाले पुट ने तो लाजवाब कितने रुपए से दे रखी है, 23 रुपए से दे रखी है। 23 रुपए से ये हीरो जीरो पुट दी गई है और कितना गया 92, बड़ा लाजवाब ये पुट निकला है, बड़ा जबरदस्त। तो भाई ये सब तैयारी करके चलते ही एक टेलीग्राम ग्रुप है, पर्सनल ग्रुप है, यहाँ पे एंट्री एग्जिट बिल्कुल बताया जाता है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम निफ्टी का अगर हम देखें, कल का लो फिर से टेस्ट करने की कोशिश किया गया है निफ्टी ने। कल का लो बिल्कुल यहाँ पे एक तरह से बॉटम जरूर बनाया है, लेकिन ये बॉटम के लेवल पे ही बिल्कुल क्लोजिंग दिखाया है, यानी कल के लो पे, यानी कल एक तरह से 18,100 का हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था 18,100 का। देखो बड़े लॉजिक के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूं और लाइव में भी आपके साथ जुड़ा रहता हूं। तो यहाँ पे 18,100 का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास जरूर है, लेकिन यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा संभल के, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी के अंदर बड़े टाइम फ्रेम पे से स्टार्ट करेंगे हम, फिर डीपली चले जाएंगे बिल्कुल एनालिसिस करते करते। तो हमारे सामने इस लेवल से देख रहे हो ना, यहाँ पे 21 दिसंबर को यहाँ पे मार्केट ने, वही मैं पिछले 3 दिन से बात कर रहा हूं, ये 21 दिसंबर को इस लेवल से बिल्कुल, ये आप पे कैंडल देखो आप, यहाँ पे 21 दिसंबर को गिरावट, फिर यहाँ पे गिरावट, लगातार 3 दिन गिरावट रही थी, 3 दिन यहाँ पे मार्केट गिरा था। और अब क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन मार्केट लगातार गिर रहा है, पिछले 3 दिन, पूरे 3 दिन हो चुके हैं। तो हमारे सामने जो लेवल निकल के आ रहे हैं अपर साइड पे, तो हमने मान लिया कि भाई इस लेवल पे मार्केट बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम मार्क करके तो हम चल पड़ेंगे। और ये वाला लेवल कौन सा होगा, 18,460-70 का। देखो बार बार प्रैक्टिस करने से ही हमारा लर्निंग बढ़ता चला जाता है। आपके लेवल आपके सामने सिखाने की कोशिश करता
करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से लाइन लेके आ गया, चलो भाई लगा के आपको बता दिया। सीखना समझना जरूरी है, किसी की टिप्स के सारे चलने से बढ़िया है खुद का व्यू बनाना सीख जाओ, मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे, वही आपको डेली मैं सिखाता हूं। तो यहाँ पे हमारे सामने अगर हम बात करें, ये तो हो गया अभी ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया, लेकिन 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और डीपली चले जाते हूं। देखो डीपली के तौर पे जाना इसलिए जरूरी होता है, आज का मार्केट का हाई क्या था? आज का मार्केट का हाई था भाई 18,300 का लेवल। तो हम इसको भी बिल्कुल मार्क करके चलेंगे, काफी सारी स्ट्रेटजी मिक्स कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी है भाई, सारी स्ट्रेटजी मिक्स कर दो, रिजल्ट अपने आप निकल के आएगा। जितना उबालोगे उतना बढ़िया यहाँ पे पकता जाएगा। तो अभी हमने उबालना है, तो अब हम उबाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पका नहीं रहे हैं बढ़िया वाला। तो यहाँ पे अब पकाने की बात अगर हम बात करें तो 18,300 का लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब 300 के लेवल के अबव ही जाएगा मार्केट, तभी हमने अपी वाली मूवमेंट देखने को मिलेगी ना। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल सेटअप बनेगा, कल की स्ट्रेटेजी तो बड़ी सिंपल रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कल का लो आज का लो बढ़िया वाला सपोर्ट कर रहा है ना काम, कल का लो आज का लो, यानी आज का हाई और कल का लो, बड़ी सिंपल सेटअप स्ट्रेटजी होती है। पिछले दिन का हाई लो, ऐसे यहाँ पे पूरा स्ट्रेटजी होता है। तो यानी कल का लो और आज का हाई एक स्ट्रेटजी होती है, यानी आज का लो भी बिल्कुल यहाँ पे उसी लेवल से। अब लास्ट की कैंडल को देखो, नीचे से बिल्कुल रिकवरी कर रहा है ना। ये रिकवरी क्यों आई? क्योंकि ये एक 18,100 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तभी मार्केट यहां से जंप ले गया, नीचे से रिकवरी कर गया। तो सपोर्ट जो होती है ना बड़ी ऐसे नहीं बनती, वहां पे बहुत कुछ होता है, वो नीचे से जोर लगाते हैं, पुट राइटिंग जो होती है वो नीचे से जोर लगाती है। तो वहां यहाँ पे लास्ट के टाइम में जोर लगाया गया। तो यानी एक तरह से अगर हम यहाँ पे छोटे से टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो इस कैंडल को देखो, बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे इस कैंडल ने क्या किया, ये कैंडल देखो बिल्कुल पिन बार कैंडल बनता नजर आया, यहां से बिल्कुल रिकवरी करने की कोशिश किया गया। तो ये वाला हमारे पास कल का लो भी था। तो ऐसे में हम इस लेवल को करेंगे मार्क, भाई मार्क करके तो चलना पड़ेगा ना। तो इस लेवल को हम कर देते हैं मार्क, हमारे लिए बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा भी 18,100 का लेवल, और ये 120 तक का लेवल, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक सपोर्ट एरिया तो बन गया। अब ये तो हो गया भाई हमारे पास, ठीक है 18,100 का लेवल। लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, क्योंकि मार्केट लगातार गिर रहा है, तो हमारे पास नीचे की बैक डाटा अगर हम जाएं तो मार्केट यहाँ पे बिल्कुल कंटिन्यू इस लेवल पे देखो बढ़िया वाला गैप अप दिखाया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिकवर करके चला गया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे रिकवर करके चला गया था। तो हमारे सामने ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मार्केट के नीचे यहाँ पे लेवल टू लेवल चलता बना पड़ेगा। अब ये तो हो गया भाई छोटा सा एरिया आएगा, क्योंकि 18,100 के नीचे जो एरिया आ रहा है ना, ये तो बड़ा छोटा सा एरिया आ रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको अगर मैं रेक्टेंगल करना चाहूं तो हमारे सामने ये रेक्टेंगल तो कर रहे हूं, लेकिन हमारे पास ये छोटा सा लेवल रहेगा भी 18,050 का एरिया आ गया ना। 18,050 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा, यानी इस नीचे तो मार्केट के पास छोटा सा ये पुट का स्कैल्पिंग ही रहेगा। पुट का स्कैल्पिंग 18,100 के नीचे मार्केट जैसे ही ब्रेकडाउन कर देता है तो ये हमारे पास एक क्या रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन उससे पहले ये 18,100 भी सपोर्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट 18,050 के नीचे मार्केट बड़ी वाली गिरावट दिखा देता है तो हमारे पास तो बड़ा वाला लेवल निकल के आ रहा है। थोड़ा और बैक डाटा, फिर से बैक डाटा की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने इस कैंडल को देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट ने बड़ा ट्रैप किया था। दो कैंडल कैसे आई थी, बड़ा जोर लगा था यहाँ पे, बुल और बियर ने बड़ा जोर लगा दिया था। तो हमारे ये लेवल जो बड़े हुए ना यहाँ पे, तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा ये सपोर्ट का एरिया। थोड़ा सा डीपली जा रहा हूं, 17,880 का ये स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ये देखो कितना एरिया हमारे पास, ये एरिया देख रहे हो, ये एरिया भाई ऊपर से मार्केट गिरा तो ये पुट का एरिया रहेगा, यानी 18,050 का एरिया से नीचे मार्केट गिरता है बड़े ब्रेकडाउन के साथ, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, 17,880 का लेवल भी दिखा सकता है। यानी 17,880 और 900 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब 17,900 क्यों बोला, क्योंकि 17,900 पर मैं आपके साथ यहाँ पे डाटा अगर मैच करूंगा ना तो पुट राइटिंग मिलने वाली है। वहां पे अभी पुट राइटिंग देखेंगे
तो यहाँ पे हमारे सामने जो लेवल निकल के आ रहे हैं, थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। चलो भाई और डीपली चले गए थोड़ा सा समझने सीखने के तौर पे। तो यहाँ पे मार्केट ने आज क्या किया, मार्केट का देखो, मार्केट गिरा, फिर यहाँ पे थोड़ा संभला, फिर गिरा, फिर यहाँ पे बड़ी गिरावट ऐसे आई है ना, मार्केट के नीचे गिरावट। तो हमारे सामने जो लेवल निकल के आया, ये देखो, ये वाला एक छोटा सा लेवल भी है हमारे पास। यहां से मार्केट रिकवर करता है, उसके बाद फिर मार्केट यहां पे अटक जाता है, फिर मार्केट यहां पे एक जो गैप था इसको भी फिल कर देता है, तो उस लेवल पे फिर से मार्केट, तो इसी लेवल पे हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक बढ़िया वाला एक रेजिस्टेंस निकल के आ गया मार्केट के। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, ये प्राइस एक्शन बना है गिरावट के लिए, तभी तो आज वो हीरो जीरो निकली है। जैसे ये प्राइस एक्शन बना भाई, यहां तो खुला बैठ जाओ, जितनी क्वांटिटी उठा के बैठना बैठ जाओ, तो वही बड़ी छप्पर फाड़ के प्रॉफिट दिया है। लाइव के अंदर भी था और आपके साथ ऑफलाइन भी था। तो भाई सब कुछ बताता रहता हूं, सीखना समझना आपने ही पड़ेगा। तो हमारे सामने जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा, इसको भी आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए, तो हमारे पास ये 18,200 का एक रेजिस्टेंस एरिया बन गया भाई अपर साइड पे, और ये तो हमारे अपर साइड की और दोनों साइड की तैयारी हो गई। यानी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल कौन सा होगा, ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा हमारे पास 18,100 का एरिया। इसके नीचे हमारे पास कौन सा रहेगा, 18,050 का। अगर इसके नीचे हमारे पास पुट का एरिया कौन सा है, बड़ा वाला, यानी 17,880 का एरिया, यानी 900 का एरिया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कॉल की साइड, यानी मार्केट यहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है तो कॉल की साइड हमारे पास 18,200 तक का एरिया रहेगा। 200 के अबव ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास 18,300 का एरिया, और 300 के लेवल के अबव ब्रेकआउट आया तो बड़ी अच्छी खासी मूवमेंट हमने देखने को मिल सकती है। अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है 18,460 का एरिया। तो ये तो होगी हमारी नीचे की साइड, दोनों साइड की तैयारी करके चलते हैं, तभी तो मार्केट के अंदर मूवमेंट का मजा निकल के आता है। तो अभी हम ऑप्शन डाटा के साथ अगर हम देखें पीसीआर रेशो क्या निकल के 18,200 के लेवल पर देखें तो बड़ी अच्छी खासी यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है 1,66,000 की। 300 के लेवल पर क्या आ रही है, कॉल राइटिंग 1,62,000 की। 400 के लेवल पर भी 1,21,000 की, बड़ी मैसिव। तो मैसिव कॉल राइटिंग का मतलब है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। नीचे की साइड अगर हम बात करें 18,100 के लेवल पर 89,000 का ही पुट राइटिंग आ रहा है, कोई जबरदस्त पुट राइटिंग नहीं है। लेकिन 18,000 के लेवल पर देखो 1,00,000 की जबरदस्त यहाँ पे पुट राइटिंग आ रही है। 900 के लेवल पर मात्र यहाँ पे 61,000 का पुट राइटिंग आ रहा है। ऊपर की लेवल पे बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग है। तो हमारे सामने जो रेजिस्टेंस रहेगा 18,300 का रहेगा, और उसके नीचे हमारे पास 18,200 का रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें अपर साइड पे 18,400 के लेवल पर भी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग है। तो नीचे हमारे पास सपोर्ट जो रहने वाला है ना, तो 18,100 का रहेगा, और इसके नीचे 18,000 से लेके 18,050 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इसके बाद की अगर हम बात करें 17,900, जो कि टेक्निकल तौर पे भी और यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल मैच होता नजर आ रहा है। अब अगर हम इसके पीसीआर रेशो की बात करें कि डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, कितना यहाँ पे मार्केट के अंदर तेजी रहने वाले, कितनी गिरावट, तो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा ना, बड़ा ही नेगेटिव निकल के आ रहा भाई। 0.75 का मतलब है यहां पे अभी भी डाटा नेगेटिव आ रहा है, बिल्कुल एक गिरावट की तरफ, एक दबाव महसूस किया जा रहा सेल ऑन राइज के तौर पे। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी की साइड देखें तो बिल्कुल टॉप से इसके अंदर भी बिल्कुल दबाव देखा जा रहा है, बड़े टॉप लेवल से बिल्कुल दबाव देखा जा रहा है। तो हमारे सामने अपर साइड जो यहाँ पे हाई लगाया था ना, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट के अंदर। बार बार ऊपरी लेवल से, कल भी परसों भी आज भी लगातार यहाँ पे अपर लेवल से गिरावट देखी जा रही है। तो ये लेवल तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, इतनी आसानी से मार्केट ब्रेकआउट नहीं करेगा। उधर से एसबीआई के अंदर भी खराब संकेत आए हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने देखो बिल्कुल डबल टॉप बनता नजर आया आज मार्केट के अंदर। ये है डबल टॉप, यानी यहाँ भी हाई और यहाँ भी हाई, तो हमारे पास एक डबल टॉप बना। तो हमारे सामने जो ऊपर का एरिया रहेगा ना, बड़ा एक रेक्टेंगल करना पड़ेगा। ये 44,000 से लेकर 44,150 का एरिया हमने कर दिया रेक्टेंगल। कल का लो क्या था हमारे पास, ये था भाई 43,500 के नियर, यहाँ पे कल का लो था। तो ये भी हम करेंगे, मार्क करके चलेंगे, इसको भी मार्क कर दिया। तो ये हमारे पास नीचे का यानी
कल का हाई मान सकते हो और आज का लो, यानी कल का लो और आज का लो भी बिल्कुल एक तरह से मार्केट के लिए एक स्ट्रेटजी काम करता है। तो यानी कल का यहाँ पे हाई क्या था, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल था, लेकिन हमारे सामने ये वाला लेवल रहेगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर। ये वाला लो हमारे पास एक सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट जब जैसे इसके नीचे आता है मार्केट, तो हमारे पास ये वाला लेवल भी रहने वाला है। तो भाई इस लेवल पे हमने चाहिए यहाँ पे ब्रेक डाउन, तभी हमने 42,800 का लेवल लगाना, ये वाला 42,800 का लेवल, तभी हमने 42,800 का लेवल मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 42,800 का, लेकिन थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं, यहाँ पे डीपली तो जाना पड़ेगा ना भाई, मार्केट के अंदर थोड़ा सा डीपली जाना पड़ता है। तो यानी एक तरह से कल का यहाँ पे ये वाला मार्केट यहाँ पे बिल्कुल एक प्राइस एक्शन बनाया था, फिर यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन गिरावट की तरफ दिखाया, फिर यहाँ पे बिल्कुल इसी लेवल पे क्लोज हो जाता है। और इसी लेवल को जो यहाँ पे फील किया गया ना, ये सुबह सुबह गैप अप था, उसी को बिल्कुल गैप को फील कर लिया गया मार्केट ने, लेकिन लास्ट के टाइम बिल्कुल एक रिकवरी भी देखना पड़ा है। तो ये हमारे लिए एक 750 का जो जोन आ रहा नीचे यहाँ से, ये 750 का जोन हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अब छोटी सी मूवमेंट है स्कैल्पिंग के तौर पे, हम इसको भी मार्क करके चलेंगे, छोड़ने वाले भी इस लेवल को नहीं है। तो हमारे सामने ये वाला लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा भाई। कौन सा लेवल, यानी आज का लो हमारे लिए, यानी आज का लो मार्केट यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये पुट का स्कैल्पिंग होगा और ये लेवल रहेगा हमारा 400 के नियर। तो ये वाला लेवल कौन सा आ रहा है, इस लेवल की अगर मैं बात करूं तो ये वाला 360 तक आ रहा है, जो यहाँ पे मार्केट ने बिल्कुल मोमेंटम दिखाया था, बिल्कुल डबल टॉप बनता नजर आ रहा है। कुछ लोग इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल इस लेवल को क्या बोलते हैं भाई, बिल्कुल एम पैटर्न बनता नजर आ रहा है। तो हमारे सामने इसको डबल टॉप बोलते हैं। तो डबल टॉप का मतलब यहाँ पे अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस हमारे पास बैंक निफ्टी के पास है 44,150 का एरिया, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। नीचे हमारे पास ये वाला एक छोटा सा सपोर्ट जरूर है, लेकिन बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसी को मानूंगा 43,500 का लेवल, क्योंकि ये तो एक स्कैल्पिंग एरिया है ना, इसको तो मार्केट ट्रैप भी कर देता है। तो ये वाला सपोर्ट का हमारे पास बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा 43,500। इसके नीचे यानी मार्केट इस लो के नीचे यानी आता है तो हमारे पास ये पुट का जबरदस्त एरिया रहेगा। तो हमारे सामने ये कौन सा एरिया रहेगा सपोर्ट के तौर पर, 42,800 का लेवल। लेकिन इसके बीच में एक और यहाँ पे छोटा सा, अगर मैं इस लेवल की बात करूं तो ये वाला लेवल भी हमारे पास 43,000 का एक सपोर्ट रहेगा छोटा सा। तो मार्केट के लिए यहाँ पे 800 और 43,000 बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन डाटा देखें बैंक निफ्टी का, तो ऑप्शन डाटा के अंदर भी बहुत कुछ निकल के आने वाला है। लास्ट एक्सपायरी होगी मई मंथ की, यहाँ पे लास्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, 25 मई का जो लास्ट एक्सपायरी आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने 43,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या आ रही है, मैसिव यहाँ पे 43,000 के लेवल पर 76,000 का पुट राइटिंग आ रहा, कोई ज्यादा तो नहीं है। लेकिन अगर आप 500 के लेवल पर देखें तो 74,000 का पुट राइटिंग यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन 44,000 के लेवल पे आप देखो 1 लाख की जबरदस्त यहाँ पे कॉल राइटिंग आ रही है। 200 के लेवल पर अभी से यहाँ पे 45,000 की कॉल राइटिंग नजर आ रही है। तो अपर साइड पे हमारे पास जो रेजिस्टेंस रहने वाला बैंक निफ्टी के अंदर 44,000 से लेके बढ़िया वाला 44,150 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट रहेगी 43,000 की 500 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। और इसके नीचे हमारे पास ये सपोर्ट 43,000 की बड़ी स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आ रहे हैं, 42,800 तक के बड़े जबरदस्त ये सपोर्ट हैं। ऑप्शन डाटा के साथ साथ अगर हम पीसीआर रेशो और एफआई डाटा को भी मैच कर लें तो और भी स्ट्रॉन्ग व्यू बन जाता है। तो पहले पीसीआर रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेट करने के बाद जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर लिया 0 पॉइंट, यानी पीसीआर रेशो भी 0.94 का मतलब है, यानी 0.90 से लेकर 1.10 तक एक ट्रैपिंग जोन होता है और बैंक निफ्टी अभी पूरा ट्रैपिंग जोन में क्लोज हो रहा है। तो हमारे लिए यानी आज का लो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का लो फिर से ब्रेक डाउन कर देता है तो 500 तक की हमारे पास क्या रहेगी, पुट का स्कैल्पिंग रहेगा और 500 के नीचे बड़ा पुट भी बन सकता है।